तो चलिए बच्चों हम डिराइव करेंगे कि अगर दो सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच है तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए। तो चलिए डिराइव करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो सेल्स हैं। ये फर्स्ट सेल है जिसका ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1। दूसरी सेल है हमारे पास, इसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया और इस तरफ से कोई करंट फ्लो हो रही है। इसे किसी हमने सर्किट से जोड़ दिया होगा तो यहां पर फ्लो हो रही है। अब जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया V है, तो इसका भी वोल्टेज V होगा, इसका भी V। क्यों होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो V सेम आएगा। इसे हमने बना दिया, इसे भी बना दिया। अब हम बात करेंगे कि V अटैच है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो बात करिए पहले वाले सेल में। पहले वाले सेल में देखिए सभी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू E1 माइनस I1, करंट इधर I1 इधर I2, I1 R1 यही आएगी। तो यहां से बताइए I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए I1 R1 इधर आएगा, E1 माइनस V। तो I1 की वैल्यू E1 माइनस V बाई R1 पहले निकाल लिया। दूसरे वाले में बात करें कितना आ जाएगा? तो V की वैल्यू E2 माइनस I R2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि V की वैल्यू सेम है दोनों में। इधर आएगा I R2, E2 माइनस V, देन I2 की वैल्यू E2 माइनस V बाई R2। अब देखिए पूरे सर्किट में करंट I फ्लो कर रही है। I हुई दो पार्ट में डिवाइड, तो I की हमने दो वैल्यू निकालेंगे। I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी है? E1 माइनस V बाई R1 और I2 की वैल्यू है E2 माइनस V बाई R2। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसे अलग अलग करते हैं। E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, E2 बाई R2 माइनस का V बाई R2, देन I इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, माइनस का V कॉमन ले लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। फिर I इसको सिंप्लीफाई किया, R1 R2 एलसीएम आएगा, ऊपर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस का V, इधर सिंप्लीफाई किया, R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2। अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरफ भेजेंगे, V R1 प्लस R2 बाई R1 R2। तो E इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाए, I को इस तरफ लेकर आएंगे तो इधर है E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2। I इस तरफ आएगा माइनस का I। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, R1 R2, इधर E1 R2 प्लस E2 R1, इसका मल्टीप्लाई करें I R1 R2, नीचे कितना? R1 R2। तो R1 R2 से R1 R2 तो कैंसिल, V की वैल्यू इधर है E1 R2 प्लस E2 R1, नीचे आएगा R1 प्लस R2, इधर है I R1 R2, नीचे आएगा R1 प्लस R2। क्या अब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट? ऐसा ही तो दिख रहा है। E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? E इक्विवेलेंट दैट इज E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये वैल्यू R इक्विवेलेंट और ये वैल्यू E इक्विवेलेंट। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। R इक्विवेलेंट निकालना और E इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है।